कड़कड़ाती ठंड में अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए और उसके साथ खस्ता मिल जाए तो क्या बात है। तो ऐसे ही कुछ रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसे आप गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। 20 से 25 दिन आराम से खाइए, बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया नए अंदाज में ये खस्ता बनेंगे और मेथी से बनेंगे। ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इन खस्ता को बनाना। इसे बनाने के लिए 100 ग्राम मैंने मेथी ली है। यहाँ पे क्या करना है, मेथी के हमें पत्ते निकाल लेना है और डंठल को साइड कर देना है, यानी हम पत्ते पत्ते इस्तेमाल करेंगे मेथी के। तो यहाँ पे देखें, इस तरह से मैं सारे पत्ते इसके तोड़कर निकाल लूँगी और बढ़िया से महीन काट के तैयार कर लूँगी। और देखिए कुछ इस तरह से मैंने मेथी को बारीक काट के तैयार किया है। और अगर कप से नापे तो ये आधी कप मेथी है। तो यहाँ पे देखें, अब एक बड़ा बर्तन ले लीजिए और 2 कप मैदा ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने देखें छान कर ही पहले से रखी हुई थी मैदा, और 2 कप भरकर मैं मैदा को ले रही हूँ। तो जैसे चाहे आप खस्ता बना सकते हैं। आप चाहो तो 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे 2 कप मैंने मैदा ले ली है। अब इसमें अजवाइन का फ्लेवर दे देंगे हम, क्योंकि सर्दियों का समय है, अजवाइन बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पे अजवाइन डाल दिया है। आप चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं और साथ में नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। और जो मेथी मैंने आधे कप काट के रखी है, अगर हाथ से नापे तो 1 मुट्ठी होगी, और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इस तरह से हमने इसे मिला लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम आधे कप तेल का इस्तेमाल करेंगे। तो आप चाहो तो डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो मोम लगाने में। यहाँ पे रिफाइंड डालने के बाद इसे अच्छे से हम हाथों से मिला देंगे ताकि ये पूरी मैदा में अच्छे से मिलकर तैयार हो जाए। तो कुछ इस तरह से हम इसे करते जाएंगे और हाथों से बाद में रगड़ देंगे। इससे ये सारी मैदा में अच्छे से मोम हमारा लग के तैयार हो जाएगा। ये कंबाइंड सा हो रहा है, इस तरह से चेक कर लेंगे। और अब हम 1 कप पानी लेंगे और धीरे धीरे करके इसमें पानी ऐड करेंगे जितनी ज़रूरत होगी, यानी इसका हम एक डो लगा के तैयार करना है। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, कुछ इस तरह से हम डो लगाकर तैयार करेंगे, जैसे पूड़ी वगैरह पराठा वगैरह के लिए करते हैं। ठीक है, अब हमने इसे अच्छे से मल कर गूँथ कर तैयार कर लेना है ताकि ये अच्छे से कंबाइन भी हो जाए और चिकना भी हो जाए। तो कुछ इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए मैंने हल्का सा तेल लगा लिया हाथों पे और इसे रगड़ दिया। अब इसे हम क्या करेंगे, एक थोड़ा बड़ा हिस्सा लेंगे और एक थोड़ा छोटा हिस्सा लेंगे और इसकी लोइयाँ कुछ इस तरह से तोड़ लेंगे। यहाँ पे क्या करना है, लोइयाँ हमें छोटी छोटी तोड़ना है। तो यहाँ से 4 से 5 पूड़ियाँ हमें बना के तैयार कर लेना है और इन लोइयों को भी इस तरह से गोल कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मेरी कुल मिला के 6 लोइयाँ हैं। अब हमें क्या करेंगे, इसे हल्का सा बेल देंगे कुछ इस तरह से। इसे बेलने के बाद हम इसमें होल करेंगे। इस तरह से हमें सारी पूड़ियाँ पहले बेल कर तैयार कर लेना है। मेथी की खस्ता बना रहे हैं, बिल्कुल नए अंदाज में बना रहे हैं, देखिए आप। अब हम क्या करेंगे, इसमें पेंसिल या पेन की सहायता से होल कर देंगे कुछ इस तरह से, ताकि ये अच्छे से सिक कर तैयार हो जाएं। आप चाहो तो उंगली की सहायता से भी इसमें होल कर सकते हो, उंगलियों से भी इस तरह से हो जाते हैं। तो जैसे चाहे इसमें बस होल करना है हमें, ताकि ये अच्छे से बनके तैयार हो जाएं। तो बस इस तरह से हमें सारे तैयार कर लेने हैं और तेल हमें गरम करने के लिए रख देना है। अब तेल हमारा मीडियम हॉट गरम हो गया है, तो हम इसमें ये पूड़ी डाल देंगे और एक एक करके मैंने 3 पूड़ियाँ इसमें डाल दी हैं। अब हमें इन पूड़ियों को कैसे सेकना है, ना हमें ज़्यादा पूरा परफेक्ट इन्हें सेक के तैयार नहीं करना है, मतलब अध कच्चा हमें इन्हें सेकना है। थोड़ी देर हम सेकेंगे, ये अध कच्ची सी हो जाएंगी। इन्हें पूरी तरह से हमें क्रिस्पी नहीं करना है, बस कुछ इस तरह से हम इन्हें सेक के तैयार करेंगे। जैसे ही इनका हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा हम इन्हें निकाल लेंगे और बाकी की भी इसी तरह से तलकर तैयार करेंगे।
तो जितनी कढ़ाई में आप किया है 2 से 3 अब एक बार में ही डाल सकते हो। अब इनको भी पलट के अच्छे से कलर चेंज होने तक सेक लेते हैं। जैसे ही हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा हम इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए सारी पूड़ियाँ अब हमने निकाल ली हैं और पूड़ियों को ठंडा कर लिया है। कुछ इस तरह से हल्का ठंडा हो जाएंगी तब हम इन्हें हाथों से मसल लेंगे। तो इनको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। पहले आप ठंडा कर लीजिए और फिर इस तरह से हाथों से तोड़ लीजिए। सारी पूड़ियाँ इस तरह से हम तोड़कर मसल लेंगे हाथों से अच्छे से। तो देखें इस तरह से मैं हाथों से मसल रही हूँ। अगर ये पूरी तरह से मसल जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इन्हें मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड करेंगे, क्योंकि उससे ये बहुत ही अच्छी ग्राइंड होती हैं। तो इनको हम डाल देते हैं एक मिक्सी के जार में और ग्राइंड कर लेते हैं। अब हमने इसे देखा कितना बढ़िया इसको दरदरा सा पीस कर तैयार कर लिया है। मिक्सी में जब डालेंगे तो कुछ इस तरह से ये हो जाएंगी। अब हम इसे निकाल लेंगे और इस तरह से सारे देख लेंगे कोई पूड़ी के टुकड़े तो नहीं रह गए, और जो बचा हुआ आटा है ना इसी में डालकर गूंद कर तैयार करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी के छिट्टे लगा सकते हैं इसमें और अच्छे से इसे गूंद कर तैयार कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हल्का सा इसे गीला कर लीजिए और फिर इसी में जो हमने बचा हुआ डो था इसे गूंद कर तैयार कर लेना है। इस नए तरीके से आप खस्ता बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे आपके खस्ता बनके तैयार होंगे। जैसे मार्केट में हलवाई लोग बनाते हैं मेथी के खस्ता, ठीक उसी तरह के खस्ते आपके घर पर बनने वाले हैं। तो देखें अब हम इसे अच्छे से गूंद कर चिकना कर लेना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिल जाएं। तो कुछ इस तरह से हमने इसे गूंद कर तैयार कर लिया है। अब ये पूरा डो हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम खस्ता बनाना शुरू करेंगे। अब हमारा बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि ना हमें बेलना है ना काटना है। कुछ इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ लेके इन्हें पतला कर लेना है, क्योंकि जब कढ़ाई में जाएंगे तो फूल कर मोटे हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से जितने पतले खस्ता आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और तेल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा हम इन्हें तेल में डाल देंगे। अब हमें क्या करना है, इन्हें धीमी आंच में अच्छे से सेकना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं और अंदर तक अच्छे से सेक पाएँ। आंच को तेज हम बिल्कुल नहीं रखेंगे और धीमी आंच में बढ़िया से खस्ता सेक कर तैयार करेंगे। शादी पार्टी और हलवाई वगैरह ये ऐसे ही खस्ते बनाते हैं, बिल्कुल नया अंदाज है ये। इसी तरह से हमेशा खस्ते बनते हैं। आप इस अंदाज से बनाइए, बहुत ही अच्छी जाली पड़ेगी इसमें और क्रिस्पी बनेंगे। तो बस इन्हें धीमी आंच में इस तरह से अब मैं पलट रही हूँ और इन्हें सिकने देती हूँ दूसरी तरफ से भी, जब तक कि इनकी दोनों तरफ से कलर चेंज ना हो जाए। जब ये दोनों तरफ से बढ़िया सा कलर चेंज हो जाएगा तब हम इन्हें निकालेंगे। अब देखिए हमारे खस्ते का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, एकदम परफेक्ट सिके हुए दिख रहे होंगे आपको, अच्छी सी जाली पड़ी दिख रही होगी, एकदम बिस्किट के जैसे क्रैक इसमें आया है। तो बस इस तरह से आप खस्ता बनाइए, बहुत ही टेस्टी और बढ़िया आपके खस्ता बनके तैयार होंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें सारे खस्ता कुछ इस तरह से सेक के तैयार करने हैं। तो बस एक एक करके हम इन्हें डालते जाएंगे। एक बार में मैंने कम से कम 8 से 10 खस्ते डाल दिए हैं छोटे छोटे। तो बस धीमी आंच में इन्हें सेक लीजिए, परफेक्ट एकदम बढ़िया आपके खस्ता बन जाएंगे। अब जब तक इनका पूरी तरह से कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए तब तक आप इसे इसी तरह से धीमी आंच में सेकते रहिए और बीच बीच में चलाते रहिए। और जब दोनों तरफ से इनका कलर बहुत ही अच्छा आ जाए तब हम इन्हें निकालेंगे। और सारे खस्ते अब बनकर तैयार हो गए हैं। आप चाहो तो इन्हें चाय के साथ एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया हमारे बने हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। देखें कितनी बढ़िया इसमें जाली और क्रैक पड़े हैं, एकदम क्रिस्पी और बढ़िया हैं। आप इन्हें खाइए, खिलाइए